हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्र है और आप सबका मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक बुद्धिमान राजा की स्टोरी को सुनेंगे। वो इतना बुद्धिमान था कि अपनी बुद्धि के बल पर वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेता था और हर कोई उससे मिलने के लिए आतुर रहता था। और इतना ही नहीं, हम ये भी इस स्टोरी में देखेंगे कि क्या राजा रानी की कसौटी पे खरा उतर पाते हैं, क्या उनको अपनी बुद्धिमत्ता का सही से परिचय दे पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से नगर में जसवंत नाम का एक राजा रहा करते थे, जो बहुत ही बुद्धिमान थे और अपनी चतुर बुद्धि के बल पर वो सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी थी और लोग उनको बुद्धिमान राजा के नाम से जानने लगे थे। राजा किसी भी प्रॉब्लम को पलक झपकते ही सॉल्व कर दिया करते थे और उनकी बुद्धि की प्रशंसा दूर दूर तक फैलने लगी थी, इसलिए लोग उनसे दूर दूर से मिलने आते थे। मंत्री संतरी, कोई भी महामंत्री, सभी लोग राजा से मिलने आते थे और अपनी समस्या का समाधान पाते थे। और इतना ही नहीं, राजा के दर्शन मात्र से ही लोगों के अंदर एक अलग सा ही उत्साह भर जाता था और वो अपनी लाइफ को में उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती थी। इतने पावरफुल इंसान थे राजा जसवंत सिंह। एक बार वो युद्ध जीत के जब अपने राज्य में वापस आए तो उनकी कामयाबी के झंडे दूर दूर तक गड़ने लगे और हर कोई उनसे मिलने के लिए आतुर होने लगा। पास के राज्य की एक रानी थी जो राजा की जीत से और उनकी बुद्धिमानी से बहुत ज़्यादा उन्होंने उनकी एक चर्चा सुनी हुई थी, तो उनसे प्रभावित होकर वो भी उनसे मिलना चाहती थी। तो उन्होंने मन में सोचा, चलो मैं एक काम करती हूँ, मैं राजा के पास एक प्रश्न लेके जाती हूँ, राजा से मिलना भी हो जाएगा और अगर राजा मेरे प्रश्न पे खरे उतरते हैं तो मैं उनकी रानी बनने को तैयार हूँ, मैं भी उनका राज्य स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। तो इसी मंशा के साथ रानी अपने हाथ में 2 फूलों के हार लेकर राजा के महल में पहुंची और जाके राजा को प्रणाम किया कि प्रणाम राजा, आपकी जय हो। और उनसे बोलेंगी, हमने आपकी बुद्धिमानी के चर्चे बहुत सुने हैं और इसीलिए हम आपसे प्रभावित होकर आपसे मिलने की, रूबरू होने की बहुत इच्छा थी। आज हमें सौभाग्य मिला, आपके दर्शन मिले, हम धन्य हो गए, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न है आपके लिए, एक प्रश्न के साथ मैं यहाँ पर आई हूँ। अगर आप मेरा प्रश्न का सही उत्तर देंगे तो मैं आपकी रानी बनना स्वीकार करूँगी और आपके राज्य को संभालूंगी। राजा ने हाँ में हामी भर दी और कहा कि पूछिए, आपके मन में क्या प्रश्न है, हम आपकी सारी समस्या का समाधान कर देंगे। तो रानी ने कहा कि देखिए महाराज, मैं अपने साथ ये 2 फूलों के हार लाई हूँ जो देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, एकदम रूबरू रूबरू एक जैसे हैं। आपको बिना देखे बिना छुए ये बताना है इनमें से कौन सा हार असली है और कौन सा हार नकली है। अगर आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया तो मैं आपकी रानी बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँगी। तो राजा बोले ठीक है। राजा रानी की तरफ देखा और अपने दरबारियों की तरफ देखा और मंद मंद मुस्कुराने लगे और उन्होंने कहा कि हमारे दरबार के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए जाएं। हम चाहते हैं, हमारी रानी बड़ी दूर से आई है तो उनको हमारे राज्य की ठंडी ठंडी हवा से परिचय कराया जाए, उन्हें भी पता चले कि वो राजा जसवंत सिंह के राज्य में आई हैं। और सभी दरबारियों ने राज्य दरबार की खिड़कियां दरवाजे खोल दिए। अब उसकी ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और हवा के साथ फूलों की खुशबू पूरे दरबार में फैल गई। इसी के साथ कुछ मधुमक्खियां खिड़की से बाहर से अंदर आ गई और जो फूल असली थे उन पर वो बैठ के उसका रस पीने लगी। राजा बहुत देर से चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे थे और बिना देखे बिना छुए उन्होंने रानी का हाथ पकड़ के उन्होंने बता दिया कि कौन सी माला असली है। ये देखकर रानी राजा की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुई और अपना दिल राजा को दे बैठी और इस तरीके से राजा रानी का विवाह पूरे समस्त साम्राज्य के सामने धूमधाम से उनका विवाह हो गया और सभी लोगों ने राजा की खूब प्रशंसा करी और अब तो राजा का कद और भी ज़्यादा ऊंचा हो गया था और अब उनकी बुद्धिमानी के चर्चे दूर दूर के नगर राज्य साम्राज्य में भी होने लग गए थे। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हम हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, बस हमें अपने चित्त को शांत और प्रसन्न रखना चाहिए। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, किसी भी प्रॉब्लम से घबराना नहीं चाहिए। हमें हमारी बुद्धि का इस्तेमाल करना आना चाहिए। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके किसी भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी बजा के सॉल्व कर सकते हैं और अपने साथ दूसरों की भी लाइफ को आसान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी राजा की बुद्धिमान
ही बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों और फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए और उनको भी इस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी शेयर कीजिए ताकि उनकी लाइफ भी चेंज हो सके और वो भी अपनी लाइफ में नई डायरेक्शन पा सकें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में।